एक देश एक चुनाव, जिस पर संसद से लेकर सड़क तक जमकर चर्चा हो रही है। लोकसभा में इस बिल को स्वीकार भी कर लिया गया है और तैयारी है जेपीसी में भेजने की। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर खूब बहस भी हुई। तो वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से इस बिल को लेकर अब कई पहलुओं पर पब्लिक को चेताया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला देश और क्षेत्रीय स्तर पर कितना घातक साबित हो सकता है, इसे लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ बातें साझा की। अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेकर लंबी चौड़ी पोस्ट की। उन्होंने लिखा, एक देश एक चुनाव के संदर्भ में जन जागरण के लिए आपसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रहा हूं। इन सब बिंदुओं को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसका बहुत गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज, परिवार और हर एक व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। लोकतांत्रिक संदर्भों में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है। एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता, जिससे सामाजिक सहनशीलता का हनन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर एक का भाव अहंकार को जन्म देता है और सत्ता को तानाशाही बना देता है। एक देश एक चुनाव का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होता है। यह देश के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ी चोट करेगा। इससे क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व खत्म हो जाएगा और जनता उन बड़े दिखावटी मुद्दों के मायाजाल में फंस कर रह जाएगी जिन तक उनकी पहुंच ही नहीं है। हमारे देश में जब राज्य बनाए गए तो यह माना गया कि एक तरह की भौगोलिक, भाषाई व उप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के क्षेत्रों को राज्य की एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाए। इसके पीछे की यह सोच थी कि ऐसे क्षेत्रों की समस्याएं और अपेक्षाएं एक सी होती हैं, इसीलिए इन्हें एक मानकर नीचे से ऊपर की ओर ग्राम विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के स्तर तक जनप्रतिनिधि बनाए जाएं। इसके मूल में स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय सरोकार सबसे ऊपर थे। एक देश एक चुनाव का विचार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पलटने का षड्यंत्र है। एक तरह से यह संविधान को खत्म करने का एक और षड्यंत्र भी है। इससे राज्यों का महत्व भी घटेगा और राज्यसभा का भी। कल को ये भाजपा वाले राज्यसभा को भी भंग करने की मांग करेंगे और अपनी तानाशाही लाने के लिए नया नारा देंगे, एक देश एक सभा। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ राज्य को मूल मानते हुए राज्यसभा की निरंतरता का संवैधानिक प्रावधान है। लोकसभा तो 5 वर्ष तक की समयावधि के लिए होती है। ऐसा होने से लोकतंत्र की जगह एक तंत्रीय व्यवस्था जन्म लेगी, जिससे देश तानाशाही की ओर चला जाएगा। दिखावटी चुनाव केवल सत्ता पाने का जरिया बनकर रह जाएगा। अगर भाजपाइयों को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है, तो फिर देर किस बात की? केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें भंग करके तुरंत चुनाव करवाइए। दरअसल ये भी नारी शक्ति वंदन की तरह एक जुमला ही है। यह जुमला भारत की 2 विरोधाभासी बातों से बना है, जिसमें कथनी करनी का भेद है। भाजपा वाले एक तरफ एक देश की बात तो करते हैं, पर देश की एकता को खंडित करते हैं। बिना एकता के एक देश कहना व्यर्थ है। दूसरी तरफ जब ये एक चुनाव की बात करते हैं तो उसमें भी विरोधाभास है। दरअसल ये एक को चुनने की बात करते हैं, जो लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। क्या एक देश एक चुनाव का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी से बड़ा मुद्दा है जो भाजपाई इसे उठा रहे हैं? दरअसल भाजपा इन बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जनता सब समझ रही है। सच तो यह है कि बीजेपी को सोते जागते सिर्फ चुनाव दिखाई देता है और ये सोचते हैं कि किस तिकड़म से परिणाम इनके पक्ष में दिखाई दे। ये हर बार जुगाड़ से चुनाव जीतते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि एक साथ जुगाड़ करें और सत्ता में बने रहें। अगर वन नेशन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा?
एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे, उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं एक देश एक चुनाव की ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की साजिश तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है। इसीलिए हम चुनाव कराने का काम भी आप लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव के नतीजों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। आशा है देश प्रदेश की जागरूक जनता, पत्रकार बंधु और लोकतंत्र के पक्षधर सभी दलों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व नेतागण ये बातें स्थानीय स्तर पर अपनी अपनी भाषा बोली में हर गांव, गली, मोहल्ले में जाकर आम जनता को बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि एक देश एक चुनाव किस तरह पहले तानाशाही को जन्म देगा और फिर उनके हक और अधिकार को मारेगा, आरक्षण को खत्म कर देगा और फिर एक दिन संविधान को भी और आखिर में चुनाव को भी। चेत जाइए, भविष्य बचाइए। आपका अखिलेश। अखिलेश का संदेश साफ बताता है कि एक देश एक चुनाव के फैसले से क्षत्रपों को काफी असहजता हो रही है। एक देश एक चुनाव को लागू होने के बाद डर है कि सियासी पावर केंद्र के पास सेंट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे में क्षेत्रीय राजनीति करने वाली पार्टियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो सकता है। इसीलिए एक देश एक चुनाव राज्य स्तर पर सियासत करने वाले दलों के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनने वाला है।